नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो भाऊ तोरसेकर को जो हिंदी में सुनना चाहते हैं, प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मेरा मुद्दा जो है वो शरद पवार और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने हेडिंग में देखा होगा, आपके मन में एक सनसनी पैदा होगी हेडिंग देखकर कि क्या सचमुच शरद पवार ने संजय राउत को थप्पड़ मारा। क्योंकि आपको मालूम है, पिछले 5 सालों से, 5.5 सालों से महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है वो शरद पवार और संजय राउत के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी शरद पवार कुछ करते हैं, संजय राउत सिर्फ बकायती करते हैं। और दोनों मानो अलग अलग जमाने के हो, अलग अलग उम्र के हो, लेकिन फिर भी बचपन में गिल्ली डंडी अगर खेली होगी, इतने पुराने दोस्त हैं, इस ढंग से दोनों बर्ताव करते हैं। एक दूसरे को संभाल लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गेम भी करते हैं। बहुत पहले, यानी जब से मैं यूट्यूब पर आया हूं और शुरुआत में मेरा अपना कोई चैनल नहीं था, तब कुछ हिंदी यूट्यूबर्स जो है जिनके साथ मैं आज भी जुड़ा होता हूँ, संजय दीक्षित हो, ओमकार चौधरी हो, उनके साथ 4-5 साल पहले जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी वगैरह बनी थी, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद, और जो नतीजे सामने आए थे, जो जनादेश था कि शिवसेना बीजेपी मिलकर सरकार बनाए, तो वो जनादेश तोड़कर उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ चले गए। और जनादेश जिनको नहीं था, ये खुद शरद पवार ने बात की थी कि जनादेश हमें नहीं मिला है, जनादेश अगर कांग्रेस और एनसीपी को मिला है तो अपोजिशन में बैठने को मिला है, तो सरकार हम नहीं बना सकते। ये शरद पवार बार बार बोल रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे जनादेश चुराने की पूरी तजवीज कर रहे थे। और उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का एक लालच दिया और जनादेश तोड़ा, शिवसेना बीजेपी युति तोड़ी और सरकार बनाई। और तब से लेकर आज तक एक चीज सामने आती गई, लोग पूछते भी गए कि शिवसेना के नेता, शिवसेना के मुखपत्र के संपादक, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ये असलियत में शिवसेना के हैं या शरद पवार और एनसीपी के हैं। ये जाहिर तौर पर पूछा गया सवाल भी है, क्योंकि शिवसेना की जो बात सामने आती है वो पहले संजय राउत बोलते, बाद में उनका ही झूठा जो है वक्तव्य वो उद्धव ठाकरे उठाते। तो संजय राउत अगर बोलते हैं तो वही शिवसेना की भूमिका रहती है, ये अब समझाने की जरूरत बची नहीं है। और शुरुआत भी वैसी हुई थी। मुझे याद है कि अभी कुछ हुआ भी नहीं था, ऐसे अचानक शरद पवार के घर में संजय राउत पहुंचे थे। और जब पूछा गया पत्रकारों से तो बोले नहीं, उनके हमारे बहुत पुराने पारिवारिक संबंध है, इसलिए मिलने आया था, उनकी स्वास्थ्य कैसे है, तबीयत कैसे पूछने आया था, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले 10-15 दिन में युति तोड़कर उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ चले गए और मुख्यमंत्री हो गए। तो संजय राउत और शरद पवार ये जोड़ी क्या है, ये मुझे नए सिरे से समझाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए अगर शरद पवार ने संजय राउत को थप्पड़ मारा, ऐसा हेडिंग में देता हूं, तो लोग चौंक जाएंगे, क्या असलियत में मारा है? तो दोस्तों, राजनीति के विश्लेषण में या खबरों में थप्पड़ मारना वगैरह जो बोला लताड़ा वगैरह बोला जाता है, वो असलियत में नहीं होता, वो पॉलिटिकली होता है। संजय राउत को थप्पड़ मारा, इसका मतलब संजय राउत जो मुंह उठाकर बकायती करते हैं, उनको थप्पड़ मारने की हिम्मत उनके नेता उद्धव ठाकरे में अगर नहीं है, तो क्या शरद पवार में भी नहीं है?
ये शरद पवार ने दिखाने की कोशिश की। अर्थात ये पहली बार नहीं हुआ है। जब महाविकास आघाड़ी अच्छी चल रही थी, एकनाथ शिंदे बाहर नहीं निकले थे, उद्धव ठाकरे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, तो ऐसे वक्त में जब पूरी महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रवक्ता बनकर संजय राउत अपना ज्ञान बांटने लगे थे, तब शरद पवार के साथ रहे अजीत दादा ने उनको थप्पड़ मारा था, तुम अपनी पार्टी के बारे में बोलो, महाविकास आघाड़ी या एनसीपी की तरफ से संजय राउत को बोलने की जरूरत नहीं, अपनी बकैती अपने पास और पार्टी के पास रखो। ये बात खुले आम अजीत दादा ने बताई थी, तो खरी खरी सुनाई थी। शरद पवार ने भी अब संजय राउत को खरी खरी सुनाई है। आपको मालूम है कि संजय राउत एक ईडी के मामले में फंसे थे। गोरेगांव पतराचाल नाम का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था मुंबई में, उसमें बड़ा फ्रॉड हो गया था डेवलपर, और उसमें पीएमसी बैंक जो डुबाई गई, ये जो बड़ा धपला था, घोटाला था, उसमें से कुछ फायदा संजय राउत ने उठाया, ये आरोप था। इसलिए ये अभी भी जमानत पर बाहर है और जेल में 100 से ज्यादा दिन पड़े थे, और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने घोषित किया था कि मैं मेरे अनुभव पर किताब लिखूंगा। अब 2 साल ज्यादा हो गए, इसके बाद उन्होंने वो किताब लिखी है, स्वर्गातला नरकातला स्वर्ग, यानी नरक में स्वर्ग है वगैरह वगैरह। वो क्या है बात छोड़ दो, मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन उस किताब का विमोचन था, और विमोचन में शरद पवार एक प्रमुख वक्ता थे, और वहां शरद पवार ने जो बातें कही, वो पुस्तक किताब अलग रखो, शरद पवार ने मानो संजय राउत को पूरा 1 2 3 4 कितने मारो, मानो उतने थप्पड़ मारे, क्योंकि ये किताब का जो आशय था, यानी लोगों के दिमाग में संजय राउत ने अगर एक किताब लिखी है तो जेल में कैसा नर्क है, और उस नर्क में हम कैसे रहते थे वगैरह वगैरह, उन पे आरोप क्या है, वो आरोप झूठे कितने, इसका कुछ आएगा, कैसा झूठा मामला बनाकर मुझे फंसाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस या अमित शाह, इनके खिलाफ जहर उगलना, इसके सिवा उस किताब में कुछ भी नहीं है। और बाकी छोटी मोटी जगह बच गई, तो उसमें बाला साहब ने ये किया, बाला साहब ने वो किया, बाला साहब के साथ मैं कैसे था वगैरह वगैरह कुछ है, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन बात ये है कि इसमें जो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो कानून है, इसके तहत ये मामले बनते हैं ईडी के। और ये जो कानून है, ये मानो मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आया और बनाया गया, और सिर्फ अपने विरोधियों को, अपोजिशन के लोगों को सताने के लिए, हैरान परेशान करने के लिए, जेल में डालने के लिए ही मोदी ने ये कानून बनाया, अमित शाह ने इंप्लीमेंट किया। इस ढंग से जो बातें लगातार कही जाती है, उसका पर्दाफाश खुद शरद पवार ने कर दिया। एक तरीके से मानो तो शरद पवार ने संजय राउत को थप्पड़ मारते मारते अपने ही गाल पर थप्पड़ मार लिए। इसका कारण भी आपको बता दूं, अब ये कानून जो अपने विरोधियों को सताने के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, और इसलिए लोकतंत्र संकट में है, ये बार बार पिछले 10 साल से हम सुन रहे, पिछले 10 साल से सुन रहे, तो सुनने वाले एक बात दिमाग में लेकर बैठ जाते कि देखो मोदी ने सत्ता में आने के बाद पहला काम क्या किया, तो अपने अपोजिशन को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया, और वो कानून का डंडा लेकर मिलेगा उसको पीट रहा है। तो बात वैसी नहीं है, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है।
ये खुद शरद पवार ने बोल दिया। ये कानून अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त बनाया गया था, और बनाने का कारण ये था कि जो आतंकी इतने घटनाएं करते हैं उनको रोकने के लिए, उनको मिलने वाला या पहुंचाना चाहता है वो पैसा रोकने के लिए ये कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यानी घुमा घुमा कर एक जगह पैसा पहुंचाना और डायरेक्ट किसने दिया उसका पता तक नहीं चलता। इसके लिए ये कानून बनाया कि ये अगर चलता है तो इसके लिए पैसा कहां से आता है, तो वो ढूंढ निकाल कर उसको पकड़ना वगैरह वगैरह। तो उसमें वाजपेयी सरकार ने यह कानून बनाया था। लेकिन एक बात होती है, पार्लियामेंट में कानून पास होता है और जब उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। लेकिन कानून बना तो दूसरे दिन से उसका अमल नहीं होता। वो कानून बाकी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन यंत्रणा है, वो प्रशासन उस कानून का अमल कैसा करे उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और जब तक वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनते तब तक ये कानून इंप्लीमेंट नहीं होता। तो पीएमएलए का कानून बना था वाजपेयी सरकार के समय, यानी 2004 से पहले, 20-21 साल पहले। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल बनाए गए, वो रूल मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब बनाए गए। और आज की तारीख में जिस ढंग से इसका अमल होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, इसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो यूपीए सरकार है, क्योंकि यूपीए सरकार ने ही ये सताने वाले रूल्स बनाए हैं। ये हमें समझना जरूरी है। और यही तो शरद पवार बता रहे थे। संजय राउत की किताब की विमोचन के समय शरद पवार ने बोला कि जब ये रूल्स बनाए जा रहे थे जिसके अमल से मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जाना था, वो रूल्स बनाए जा रहे थे, तब मैंने साफ साफ यूपीए की बैठक में और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल के बैठक में लगातार मैं बोल रहा था ये गलती मत करो, क्योंकि सत्ता अपने हाथ में हमेशा नहीं रहती। अगर हमारी सत्ता निकल जाती है और दूसरा कोई सत्ता में आता है तो इसी फांसी के फंदे में हमारी गर्दन अटक जाएगी। ये मैंने उसी बैठक में कहा था, ये शरद पवार ने कबूला है। अब शरद पवार की बात और समझ लो कि शरद पवार 4-5 साल ये बीच बीच में बोलते रहे, अरे ये ईडी क्या होता है हमको पता तक नहीं था। और यही शरद पवार अब बोल रहे हैं कि ईडी के हाथ में सबसे बड़ा हथियार जो है वो तो हमने ही दिया है जब हम मंत्री थे, कृषि मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात समझ लो, बीच में कुछ 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है, पीएमएलए का इस्तेमाल करने से मोदी सरकार को रोकने की अर्जी लेकर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिस खंडपीठ के सामने, जिस बेंच के सामने इनकी सुनवाई चल रही थी, वहां एक न्यायाधीश थी बेला त्रिवेदी, शायद बेला त्रिवेदी ऐसा नाम है उनका। उन्होंने एक ही सवाल कपिल सिब्बल से पूछा कि जब ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए तब आप सत्ता में थे या अपोजिशन में थे। यानी सीधा सीधा सवाल था कि ये कानून का इंप्लीमेंटेशन करने वाले रूल्स रेगुलेशंस आपने बनाए या मोदी या बीजेपी ने बनाए। ये सीधा सीधा सवाल का आशय ये था। आज आप मोदी सरकार को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन जिसके लिए ब्लेम कर रहे हो, ये कानून के रूल्स किसने बनाए? अब ये तंज इसलिए था कि जब ये रूल्स रेगुलेशन बनाए गए
जो शैतानी के तरीके से है, जुल्म करने वाले हैं, ऐसा जो आरोप कपिल सिब्बल करते थे, वो उस वक्त उसी मंत्रिमंडल में थे, मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में थे और कानून मंत्री भी थे। तो न्यायाधीश ने कपिल सिब्बल से पूछा कि कानून तुमने बनाए या मोदी ने बनाए? तो तिलमिला गए थे कपिल सिब्बल। झूठ लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, उनकी यही हालत होती है, सरासर झूठ बोलते हैं और पकड़े गए तो तिलमिलाने लगते हैं। हाँ, एक बात है कि कपिल सिब्बल उतने सेंसिटिव है कि अगर कोई उनको पकड़ता है तो कम से कम तिलमिलाते। शरद पवार इग्नोर करके, दुर्लक्ष्य करके निकल जाते हैं। और यही बात संजय राउत की किताब में हो गई। वहां खड़े होकर शरद पवार बोल रहे हैं कि भैया तू जिनको गाली दे रहा है वो तो कानून मैंने बनाया, क्योंकि उस वक्त कानून बना तब शरद पवार कांग्रेस के साथ थे, मंत्रिमंडल में थे, संजय राउत मोदी के साथ थे। और आज जो काम कांग्रेस ने, सोनिया गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने किया था, इसके लिए संजय राउत गाली किसको दे रहे? अमित शाह को। तो इसलिए तू जिसको गाली दे रहा है बिल्कुल गलत है, तू पागल है, तुझे अकल नहीं है, ये शब्द बोलना जरूरी था। उसकी जगह शरद पवार बोलते कि भैया ये कानून तो हमने बनाए, हमारी सरकार ने बनाए। और मैं सावधान कर रहा था कि कल अगर सत्ता हाथ से निकल जाती है और सत्ता दूसरे के हाथ में जाती है, ये हथियार, ये कानून, ये रेगुलेशन अगर हमारे विरोधियों के हाथ में पड़ेगा तो वही हमारे गले का फंदा बनेगा। ये तो मैंने कहा था, लेकिन सुना किसी ने नहीं था। मतलब संजय राउत को थप्पड़ मार के शरद पवार समझा रहे अबे गधे, ये फांसी का फंदा हमारे कांग्रेस ने और हमने मिलकर बनाया। तू मोदी शाह को गाली क्यों दे रहा है? फांसी का फंदा हमने बनाया, दूसरे के लिए गड्ढा हमने खोदा और हम ही गिर गए। मतलब साफ है ना। एक तरीके से संजय राउत को शरद पवार ने एक मंच पर खड़ा होकर थप्पड़ मारी है, लेकिन थप्पड़ सिर्फ शरद पवार, संजय राउत को नहीं है। 5 साल से ईडी क्या है मुझे पता नहीं, ये बोलने वाले शरद पवार खुद को भी थप्पड़ मार रहे, क्योंकि यही तो बोल रहे थे हम इतने सालों से राजनीति में है, लेकिन ईडी क्या है हमको मालूम नहीं। अरे इनकी सरकार ने ईडी के कानून हाथ में लेकर वो आंध्र का जगनमोहन रेड्डी, उसको 3-4 साल जेल में डाला रखा था। और शरद पवार बोलते मुझे तो पता नहीं। झूठों का बड़ा सर ताज निकला बोलते ना, वो बात है। तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां ही मामला नहीं रुका है। 2 दिन बाद जब ये फॉरेन डेलीगेशन भेजने की तैयारी शुरू है, उसके खिलाफ संजय राउत ने लिखा, उस पर भी शरद पवार ने संजय राउत को लताड़ा है। और उसको अपनी जगह दिखाइए कि भाई गली का पॉलिटिशियन हो, दिल्ली के राजनीति पर बात मत करो, तुम गली के हो, गली में रहो, दिल्ली की बात तेरी पल्ले पड़ने वाली नहीं है। ये बोलकर फिर से शरद पवार ने संजय राउत के एडिटोरियल को लताड़ा है। तो बात साफ हो गई, संजय राउत को शरद पवार ने बड़ी अच्छी थप्पड़ मारी है। अब गाल सूझा कि नहीं ये आप देखो। मैं ये रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।